जय हिंद साथियों, मैं विकास सर और आप सभी को एक बार फिर से अपने प्यारे YouTube चैनल डीसी क्लासेस पर स्वागत है। आज क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी काव्य खंड का चैप्टर 10 लेकर आए हैं, यानी 10वां चैप्टर लेकर आए हैं, जिसका नाम है अधिनायक। क्या नाम है? अधिनायक। आज इस चैप्टर के हम लोग लेखक परिचय और साथ ही साथ इसके संपूर्ण भावार्थ को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय की बात करते हैं। इसका लेखक परिचय यानी कि अधिनायक ये चैप्टर है, ये लिखा गया है रघुवीर सहाय जी के द्वारा। इनका जन्म 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को लखनऊ के उत्तर प्रदेश में हुआ था। यानी कि रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को, जन्म स्थान पूछेगा तो लखनऊ उत्तर प्रदेश आपको याद रखना है। इसके बाद इनका निधन 30 दिसंबर 1990 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम हरदेव सहाय था, जो पेशे से क्या थे? शिक्षक थे। इनकी शिक्षा की बात किया जाए तो रघुवीर सहाय की शिक्षा के बारे में बताया गया कि इन्होंने एमए इंग्लिश लखनऊ विश्वविद्यालय से किया था और इनको सम्मान्य भी मिला था। कुछ पुस्तक कविताएं रचनाएं लिखने के बदले इनको सम्मान्य मिला था। तो साहित्य अकादमी है ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। जो लोग भूल गए हैं, इनकी एक प्रमुख कविताएं थी। इसी कविता के प्रकाशन पर है ना, इनको रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके वृत्ति की बात करेंगे तो नववृत्ति टाइम्स दिनमान साप्ताहिक पत्रिका में इन्होंने है ना कार्यरत थे। और कृतियां दूसरा सप्तक, सीढ़ियों पर धूप में और आत्महत्या के विरुद्ध, ये इनकी प्रमुख कृतियां थी। अधिनायक जो है ये आत्महत्या के विरुद्ध कविता से ली गई है। आपसे पूछा जाएगा कि अधिनायक किससे लिया गया है, तो आत्महत्या के विरुद्ध कविता से। उसके बाद याद रखना है आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से, रघुवीर सहाय 20वीं सदी के कवि थे। रघुवीर सहाय 20वीं सदी के कवि थे। कुमौदी, अगला कुमौदी कविता का केंद्र है, जिसका स्थापना रघुवीर सहाय के द्वारा किया गया था। तो ये रहा अधिनायक चैप्टर का आपका संपूर्ण लेखक परिचय। अब जरा हम लोग समझ लेंगे इसका, है ना, क्या समझेंगे भाई? तो इसका समझ लेंगे हम लोग, संपूर्ण अर्थ को समझने वाले हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, है ना। अधिनायक रघुवीर सहाय पद के पहला पंक्ति आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर क्या है, हर चरना गाता है ना। कवि कहते हैं कि पता नहीं राष्ट्रगीत में वह भाग्य विधाता कौन है, जिसका गुणगान फटा सुथन्ना पहने हर चरना कर रहा है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी पता नहीं किसका गुणगान किया जा रहा है ना। दूसरे पद की पंक्ति को हम लोग सुनेंगे तो कहा गया, मखमल टमटम बल्लभ तुर ही पगड़ी छत्र चवर के साथ, तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। कवि कहते हैं मखमल के वस्त्र धारण किए हुए, टमटम पर सवार बल्लभ तुरी आदि राजसी प्रतीकों के साथ पगड़ी धारण किए हुए, सिर के ऊपर छाता और जिसके आगे पीछे लोग चवर हिला रहे हैं, जो अपने स्वागत में तोपों की सलामी दिलवाता है और जो ढोल नगाड़े बजवाकर अपने जय जयकार करवा रहा है, वह कौन है? कवि कहते हैं वह कौन है? तीसरे पंक्ति को सुनिएगा, पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकट सिंहासन पर बैठा, उनके तमगे कौन लगाता है ना। कवि कहते हैं कि राष्ट्रीय त्योहारों पर सभी दिशाओं से जनता नंगे पांव आती है। गरीबी के कारण वे कंकाल की तरह प्रतीत होती है। गरीब किसान की कमाई जनप्रतिनिधियों द्वारा हड़प लिया जाता है ना, और उनके अधिकारों का है ना, उनके अधिकारों का मेडल भी इनके द्वारा है ना, इनके द्वारा लिया जाता है। कभी पूछते हैं कि आखिर ये तमगे लगवाने वाला है कौन? गरीब जो है सभी
दिशाओं से गरीब लोग नंगे पांव फटे पुराने कपड़े पहनकर आते हैं और उनके अधिकारों को बड़े बड़े देश के नेताओं जो है वो छीन लेता है। अपने संघर्ष और मेहनत से वो मेडल की प्राप्ति भी करते हैं, लेकिन ये देश के नेता उनकी मेडल को भी क्या कर लेता है, छीन लेता है उनसे। उन्हीं के बारे में कवि कहते हैं कि आखिर वो है कौन। अगला पंक्ति सुनिएगा, कौन कौन है वह जग जन मन अधिनायक, वह महाबली द्वारा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। कवि कहते हैं कि इस लोकतांत्रिक देश में वह महाबली कौन है जो गरीब और मध्य वर्गीय लोगों के मन पर अपना अधिकार जमा रहा है। लोग न चाहते हुए भी विवश मन से उसका गुणगान कर रहे हैं। वह महाबली कौन है। कवि कहते हैं कि वह महाबली कौन है। इस देश की जनता उनको न चाहते हुए भी, उनका गुणगान न करना चाहते हुए भी मजबूरी और विवश होकर उनका गुणगान करते हैं। आखिर वो कौन है महाबली। इसी के साथ जो है आपका अधिनायक चैप्टर समाप्त हुआ। विश्वास करते हैं कि आपको जरूर समझ में आया होगा और इसी तरीके के एक छोटे छोटे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।